नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 अभ्यास ए के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। 427। तो पहले हम जब भी संख्यांकों में व्यक्त करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह लिख लेते हैं। यहाँ है 400 यानी सैकड़े में हमारा है 4, तो हमने सैकड़े के नीचे 4 लिखा। 27 में 2 की दहाई और 7 की इकाई, तो 2 दहाई के नीचे लिखा हमने, 7 इकाई के लिए नीचे लिखा। इसी प्रकार 3501, यहाँ भी हम ऐसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 3000, हजार के नीचे हमने 3 लिखा। 500, सैकड़े के नीचे 5, 1 इकाई में गया हमारा 1। अब देखिए दहाई में यहाँ नहीं, कुछ भी हमें बोलने में नहीं आ रहा तो हम 0 लिख देंगे। ये हो गया 3501। 115, यहाँ भी हम इसी प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हमने लिख दिया। 100 में क्या है 1, तो सैकड़े के नीचे हमने 1 लिखा। 15 में देखिए, 15 जब हम लिखते हैं तो इसमें दहाई 1 और इकाई 5। यहाँ देखिए 79019, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है। 79,000 हमारा 19। सैकड़े में यहाँ कुछ नहीं आ रहा तो सैकड़े में हम 0 लिख देंगे, क्योंकि 100 की कोई संख्या बीच में नहीं बोली जा रही। 19 में 1 दहाई हमारी और 9 इकाई। प्रश्न 2आ, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये हमारी शब्दों में थी, हमने इनको अंकों में लिखा, और यहाँ हमारी अंकों में है, इनको हमें शब्दों में लिखना। इसी प्रकार लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। हजार में 2 है तो हम इसको बोलेंगे 2019, क्योंकि 100 में कोई कुछ भी नहीं है तो 100 की हमारी कहीं आवाज ही नहीं आ रही, तो ये इसको लिखेंगे 2019। इसी प्रकार यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये है 10,000। तो 1000 और 10,000 वाली को हम मिला के पढ़ते हैं, जैसे कि हम दहाई और इकाई को भी हम एक साथ पढ़ते हैं। ये क्या हुआ 23,000, सैकड़े में कुछ नहीं है तो सैकड़े की आवाज भी नहीं आएगी। ये है 13, तो इसको हम लिखेंगे 23,013। यहाँ 100 का कहीं शब्द भी नहीं आया, क्योंकि सैकड़े में 0 है। इसी प्रकार यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो वह उसी यहाँ हम 10,000 और हजार को मिला के पढ़ेंगे, और दहाई और इकाई को भी हम मिलाकर पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ हजार में कितना है 69,000 लिखा हमने। सैकड़े में 3 है तो 300, और दाई और इकाई को मिला के पढ़ेंगे 79। तो ये हो गया हमारा 69,379। यहाँ देखिए इसमें भी हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हुआ हमारा 10,000
और ये है हमारा लाख। यहाँ लाख में 8 है, 8 लाख। 10,000 और 1000 को हम मिला के पढ़ेंगे और दहाई इकाई को हम मिला के पढ़ेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 8 लाख 93,059। यहाँ सैकड़े में कुछ नहीं था तो यहाँ भी हमारे 100 की कोई भी संख्या शब्दों में आई नहीं है। तो ये हुआ 8,93,059। 2 का ब, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो ये जो संख्याएं आई हैं इनको हमें शब्दों में लिखना है। 100 जीवाणु अंडे, तो इसको भी हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े को हम 100 बोलते हैं। तो कितना है सैकड़े में? 1, 100। ये शब्दों में हो गया। इसी प्रकार यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। हजार में क्या है? 1, 1,000। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। जैसे हम 1000 को और 10,000 को मिला के पढ़ते हैं वैसे ही हम लाख और 10 लाख को मिला के पढ़ेंगे। और हम दहाई और इकाई को मिलाकर पढ़ते हैं। यहाँ लाख में कितना है? 10। तो इसको लिखेंगे हम 10 लाख। इसी का 4th, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है। अब यहाँ करोड़ में 1 है, बाद बाकी सारी 0 हैं, तो ये हो गया 1 करोड़। प्रश्न 3, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। ये हमारी संख्याएं दी हुई हैं, अंक हमें इसमें छांटने हैं। 10 में हमारे कितने अंक हैं? 1, 0। 11 में देखिए 1,1, 2 बार 1 आया। इसी प्रकार 18 में 1, 8, 0 में 0 है और 3 में 3 अंक है। हमारा प्रश्न 4, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हुई हो। पुनरावृत्ति का मतलब है कि कोई भी अंक दोबारा दोहराया न जाए उस संख्या में। देखिए 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं। तो अंक हमारे हैं 1, 2, 3। पहले तो हमने इन्हीं को मिला के लिख दिया, एक संख्या हमारी हो गई। फिर हम 2 का और 3 का स्थान बदल देते हैं। 2 की जगह 3 लिखा और 3 की जगह 2 लिखा, एक ये हो गई। अब हम तीसरी में 2 को हम पहले स्थान पर ले आए, 1, 3 लिख दिया हमने। फिर इन दोनों अंकों का स्थान बदल देते हैं। ठीक है। अब हम 3 को एक बार पहले लिख लेते हैं, 3, 1, 2। फिर इन दोनों अंकों का स्थान बदल दें। तो ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं बनने वाली। किसी में भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। प्रश्न 5, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हुई हो। अब हमारे जो अंक हैं वो हैं 0, 3, 5। इनसे बनने वाले 3 अंकों की हमें सभी संख्याएं लिखनी है और अंक हमारा कोई दोहराया ना जाए। लिखते हैं 3, 0, 5,
0 का और 5 का स्थान बदल दें, 3 5 0। फिर अब 5 को हम पहले स्थान पर लिख देते हैं, 0 3। फिर 0 का और 3 का स्थान बदल दें, 5 को अपने स्थान पर रहने दें। तो ये हुई हमारी 305, 350, 503, 530। अगर हम 0 को इस तरह लिखें और 3 5, तो ये 2 अंकों की संख्या बनी हमारी। तो इस प्रकार यहाँ 0 5 3 लिखते तो ये भी हमारी 2 अंकों की होती। तो ये नहीं होंगी। तो हमारी संख्याएं होंगी 305, 350, 503, 530। प्रश्न 6, 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। 6 7 0 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर 0 है तो उसको हम लिखते हैं दूसरे स्थान पर, ये मैंने आपको नियम में बताया था। फिर पहले स्थान पर 0 के बाद वाली सबसे छोटी संख्या 5, उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7। ये हो गया हमारा 5067। ठीक है। अगर हम 0 को पहले स्थान पर लिख देते तो संख्या हमारी कुछ ऐसे हो जाती, 0 5 6 7, और ये होती हमारी 3 अंकों की। जबकि हमसे पूछा गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये इस पर ये नहीं होती। 6 7 0 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या में हम कैसे लिखते हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी हम इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये होगी हमारी 7650। प्रश्न 7, 5 अंकों की छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखिए। दोनों में फर्क समझिए, यहाँ अंक दिए थे और यहाँ हमें अंक नहीं दिए हैं। तो यहाँ तो जो अंक दिए थे उन्हीं से हमें संख्याएं बनानी थी, और यहाँ हमें 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं। जब सबसे छोटी संख्या हम लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, 1 हम लिखते हैं पहले। उसके बाद जितने अंकों की पूछिए उससे 1 कम 0, यानी 5 अंक की पूछिए तो 4 0 इसके सामने लगे। देखिए गिनती करके 1 2 3 4 5 अंक हो गए, तो ये हो गई हमारी 10,000। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें हम क्या करेंगे, 5 बार 9 लिख देते हैं। अब इसको देखिए, ये हो गई हमारी 99,999। प्रश्न 8, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमने लिखा 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। स्थानीय मान मैंने आपको निकालना सिखाया था। हम यहाँ सबसे पहले इकाई लिखते हैं, फिर दहाई, सैकड़ा, और ये हजार। हजार तक ही है हमारी ये इकाई। हमारी एक संख्या दी हुई है और 1 की होती है, तो 1 गुणा 1 करेंगे। दहाई में कितने अंक हैं, 3। 3 के साथ दहाई 10 की होती है, तो 10 का गुणा किया। सैकड़े में अंक देखिए हमारा 2 है, और सैकड़ा हमारा 100 का होता है, तो 100 का गुणा किया हमने। इसी प्रकार हजार में अंक है हमारा 5, तो हमने यहाँ 5 के साथ 1000 का गुणा किया। 1 एकम 1, 3 दहाई 30, 100 का 2 में गुणा किया हमने, तो ये हुआ हमारा 200, और 5 में 1000 का किया, तो ये हुआ हमारा 5000। 5 का स्थानीय
मान कितना आया है 5 का 5000। ये देखो। इसी प्रकार 2 का स्थानीय मान 200, 3 का स्थानीय मान 30 और 1 का स्थानीय मान आया 1। यही हमारा आंसर हुआ। अब प्रश्न 9, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान, एक 6 ये वाला और एक ये, इन दोनों के निकालते हैं हम। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा। 6 इकाई में है तो 6 गुणा 1 किया। ये वाला 6 सैकड़े में है, 6 गुणा 100। सैकड़ा हमारा 100 का होता है, तो ये हुआ 6 एकम 6 और ये हो गया हमारा 6 का 100 में गुणा 600। तो यहाँ हम आंसर लिख देंगे 6 के स्थानीय मान। एक तो हमारा आया 600 और दूसरा आया 6। प्रश्न 10, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले हमें इसके स्थानीय मान निकालने हैं और उसके बाद इनका योगफल करना है। तो पहले स्थानीय मान निकालते हैं हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ये हम इसलिए लिखते हैं कि फिर हमें गुणा करने में आसानी रहती है कि किसके सामने हमें कितने की गुणा करनी है। चार का हमसे निकलवाया ही नहीं है, तो हम 4 का नहीं निकालेंगे। 3 के निकलवाए हम हमसे। ये 3 दाई की जगह है तो 3 गुणा 10, दूसरा 3 सैकड़े की जगह है तो 3 गुणा 100, तीसरा 3000 में है तो 3 गुणा 1000। ठीक है। अब ये हो गया हमारा 3 10 तिया 30, 100 का 3 का गुणा 300, 1000 का और 3 का गुणा 3000। अब ये तो हो गए इनके स्थानीय मान। इस 3 का 30, इसका 300 और इस वाले 3 का 3000। अब कहा है कि योगफल कीजिए, तो योगफल इसका कर देते हैं हम। 0 3 3 3, ये आ गया इसका योगफल हमारा 3330। यही इसका आंसर है। अब देखिए प्रश्न 11, 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और उनका योगफल ज्ञात कीजिए। 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालते हैं हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई में 2 है तो 2 गुणा 1, दहाई में भी 2 है, 2 गुणा 10 की दहाई होती है 10। यहाँ भी हमारा अंक 2 है तो सैकड़े या 100 का होता है तो 100 का गुणा कर दिया हमने। अंक 2000 में है तो 2 गुणा 1000 किया यहाँ। और ये है हमारा 2 गुणा 10,000 की जगह है तो 10,000 का हम गुणा करेंगे। इसको भी लिखें। ये हुआ 2 एकम 2, 2 का 10 में गुणा किया 20 हो गया। 2 का 100 में गुणा 200, 2 का 1000 में गुणा 2000 और 2 का 10,000 में गुणा हो गया हमारा 20,000।
तो ये इकाई वाले 2 का स्थानीय मान 2, दाई वाले 2 का स्थानीय मान 20, सैकड़े वाले का 200, हजार वाले 2 का स्थानीय मान 2000 और 10,000 वाले 2 का स्थानीय मान 20,000 हो गया यहाँ हमारा। अब इनका योगफल पूछा है, योगफल जोड़ देते हैं। 2 2 2 2 2, ये आ गया हमारा 22,222। यही हमारा आंसर है। अब प्रश्न 12 है, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 545 में दोनों 5 के स्थानीय मान, तो देखिए यहाँ पर ये इस 5 का पूछा है और एक इस 5 का पूछा है। दोनों देखते हैं हम, ये कहाँ है, इकाई, दाई, सैकड़ा। तो ये 5 इकाई में तो 5 गुणा 1, ये 5 सैकड़े में तो 5 गुणा 100, 5 एकम 5 और 5 का 100 में गुणा हुआ, ये आया हमारा 500। तो इस वाले इकाई वाले का स्थानीय मान 5 है और सैकड़े वाले का 500। यहाँ हम लिख देंगे 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। तो एक स्थानीय मान 5 का आया 500 और दूसरा आया 0 है, ये यहाँ भी 0, तो यहाँ से हमने एक दाई यहाँ ले ली, ये हुआ 10, यहाँ बचे 4। इस 10 में से एक दाई यहाँ ले ली, यहाँ 10 हो गया और यहाँ 9 बचे। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ ये 9 और ये 4, ये आया हमारा 495। तो 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर हमारा आ गया 495।